बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या व्रत के पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घ पाद्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः मिष्ठान्न के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगोती, बंधु बांधव तथा और भी जो लोग भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे, उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगी। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगी, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता है जो दैवयोग से कुतिया हो गई है। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातःकाल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनकी भली भांति उनका स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गईं, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहां जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामिन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसको खाते ही मर जाएंगे। यूं विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अंग भंग हो गया है। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ? बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता और पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ? यही सोचता विचारता आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए।
ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता की श्राद्ध आदि में लगे थे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान नहीं रहा। उनके पिता की छयाह तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों की शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखर अथवा ब्राह्मण के घर जाकर स्नान करे, फिर अपने घर आकर गोबर से लीप कर मंडल बनाए, उसमें कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावल से भर दे। उस पात्र में यज्ञोपवीत सुवर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप दीप नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, ऋषयः सन्तु मे नित्यं व्रत संपूर्तिकारिणः पूजां गृह्णन्तु मद्दत्ता वृषिभ्योऽस्तु नमो नमः। पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुः प्राचेतसस्तथा वसिष्ठमारीचात्रेया अर्घ्यं गृह्णन्तु वो नमः। ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हों, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, वसिष्ठ, मारीच और आत्रेय, ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है, उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने माता पिता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से भी दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। न्याय सहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा। पार्वती जी बोली, भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार, मारण, उच्चाटन आदि तथा कृत्य आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्नदान नहीं किया है, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है और न विष तथा न ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है।
और न कृत्य के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती जी बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य है वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्रीकर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलसाई का, दोनों भौहों में श्री विष्णु का, भौहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्रभाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अर्णवेशय यानी समुद्र शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर धरणीधर का, दोनों गालों में कल्किनाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जिह्वा में वाणीपति का, ठोड़ी में श्री राम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग यानी कांख में बलघ्न बल नामक दैत्य के मारने वाले का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अज जन्म रहित का, दोनों हाथों में सारंग पाणी का, हाथ के अंगूठों में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्षस्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में श्रीवत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदाग्रज का, कटी में पीतांबरधारी का, दोनों जांघों में मधुद्विट यानी मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुट्टियों में फणीश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठों में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वक्सेन का, शरीर के मांस में मत्स्य अवतार का, मेदे में कूर्मावतार का, वशा में बाराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विजप्रिय ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र वीर्य में श्वेतपति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करें। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कुशों को लेकर एकाग्र चित्त हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करे। पार्वती, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मन रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। बाराह नरसिंह और सुखदायी वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपर्युक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें, मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, बाराह, नरसिंह, वामन और उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है।
कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वाराह को नमस्कार है। जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह आपको बारंबार नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वाराह संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रौंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन, आपकी ऋग, यजु और सामयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दीजिए। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दीजिए। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास यानी सांस का रुकना, महाश्वास यानी सांस का तेज चलना, दमा या परिताप यानी ज्वर, बेपथु यानी कंप या जूड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, बात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर, जंगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुष्ह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्यान्य शाकिनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकत्ते निकल आए हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धिका नाम के भयंकर ग्रह, मातृग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हों, भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों, वे श्री नरसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से देदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो रोग, महान उत्पात विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं, हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सबको हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्विनी सुदर्शन, आप काट डालिए। महान ज्वर, बात रोग, लूता रोग तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमरशूल, विष की ज्वाला और गर्दभ रोग ये सबके शत्रु हैं। ओम ह्राम ह्राम ह्रूम ह्रूम, इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर, आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए।
महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वालामय सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में पीछे और आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपामार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विश्व और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाए। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा होती रहे। जो पाप जहाँ से इसके शरीर में आए हो वे वहीं चले जाएं। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाला श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पूर्णतया नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपामार्जन स्तोत्र से आर्द्र, शुष्क, लघु, स्थूल यानी छोटे, बड़े एवं ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका उपयोग ना करें। अपामार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इसी में अपना हित है। आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांत चित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश किया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य को सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपामार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय को राज्य, वैश्य को धन संपत्ति और शूद्र को भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल
होता है, उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी, ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर हो, दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है, संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वे भागवत यानी भगवत भक्त पुरुष हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।